और वो ना इजिप्ट में एक रिसर्च कर रहे थे। गीजा के 3 पिरामिड्स ओराइन बेल्ट से सीधा मेल खाते हैं एकदम। उनका ऑब्जर्वेशन ये था, क्या पिरामिड्स एलियंस ने बनाए हैं? मरने के बाद उसकी बॉडी वहां सड़ती नहीं थी। स्केल्ड मॉडल बनाया एक पिरामिड का, और उस पिरामिड के अंदर उन्होंने चीजें रखना स्टार्ट किया कि एक मकबरा बनाना है या एक मकान बनाना है, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? बेसिक कम्युनिकेशन भी नहीं था सिविलाइजेशन के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सिविलाइजेशन के तो बीच में भी हजारों साल का अंतर है। मतलब जो रॉटिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाती है, चीजें बहुत धीमे करना स्टार्ट हो जाती हैं। हेलो एंड वेलकम टू वाई मंत्रा वंस अगेन। सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं फिर से लेकर के आया हूँ। इट इज अबाउट पिरामिड्स ऑफ कोर्स, जैसा कि टाइटल में देखा आपने। तो लेकिन ये इस बारे में नहीं है कि पिरामिड्स कैसे बने एंड क्या एंड ये नहीं है टॉपिक। टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है, जब से सभ्यताएं चली आ रही हैं, जितनी सारी नंबर ऑफ सिविलाइजेशन हम देखते हैं, लगभग लगभग हर सिविलाइजेशन के अंदर हमें पिरामिड या उसके जैसे स्ट्रक्चर्स देखने में आते हैं। तो क्यों, वाई इज इट सो कॉमन कि सारे लोग एक पिरामिड को ही फॉलो करते हैं या एक ऐसे स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं? ऐसा क्या अनोखा है इस स्ट्रक्चर में? हम ये जानने की और इस चीज की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों है। पिरामिड्स आज के बने हुए नहीं है। मतलब लाइक 4,500 साल पहले जब इजिप्ट की अपनी सिविलाइजेशन थी, उस टाइम के स्ट्रक्चर हैं। कुछ उससे पुराने भी हैं, कुछ उससे बहुत बाद के भी हैं, लेकिन लगभग बिफोर क्राइस्ट वाले एरा में ही देखने में आते हैं। उस समय लोग इतना लंबा ट्रैवल नहीं करते थे अक्रॉस द ग्लोब। हाउ डू दे नो कि एक मैक्सिको में भी एक पिरामिड बना हुआ है, उसको देख करके हम इजिप्ट में बना लेते हैं, या इजिप्ट में बना है चलो उसको देख करके हम अंकोर वाट में बना लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर या ये चीजें इतना फैमिलियर और इतना पॉपुलर कैसे थी उस टाइम पे, जब ना इंटरनेट था। मतलब इंटरनेट तो बहुत बाकी चीज है, जब बेसिक कम्युनिकेशन भी नहीं था सिविलाइजेशन के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सिविलाइजेशन के तो बीच में भी हजारों साल का अंतर है। फॉर दैट मैटर इजिप्ट इज लाइक 4,500 BC और मैक्सिकन आर समवेयर अराउंड 1500 BC के आसपास के। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं, मजा आएगा। पता करते हैं अपन के कैसे पिरामिड्स इतने पॉपुलर हो गया अक्रॉस द ग्लोब। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको मान लीजिए कि एक मकबरा बनाना है या एक मकान बनाना है, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? कैसा स्ट्रक्चर? सिंपल, 4 दीवारें, एक छत। सिंपल इज दैट। हम क्यों एक ऐसे स्ट्रक्चर के पीछे भागेंगे जिसको बनाना भी मुश्किल है, जो बहुत बड़ा भी बनता है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा? उसका रीजन है, पिरामिड को इस शेप को सेलेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इसका शेप। देखिए सीधी सी बात है, ज्योमेट्री और मैथमेटिकल साइंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बोला जाता है। आप खुद ही लॉजिकली अगर सोच के देखेंगे, इतना बड़ा बेस, उसके ऊपर ऐसी दीवारें एक के ऊपर एक सट करके जो एक दूसरे के सपोर्ट पे हैं, तो कितना ही स्टेबल स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने। उनको ये मालूम था कि ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये आने वाले कई हजार सालों तक स्टडी भी किया जाएगा और तब तक सरवाइव भी करेगा। आज के मकान उस लेवल के नहीं है, ये तो गिर जाएंगे, लेकिन पिरामिड आज इतने हजार साल तक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। वो टूटने वाले नहीं है, क्योंकि उनका जो बनावट है, उनका जो शेप है, वो ही अपने आप में इतना स्टडी, इतना स्ट्रांग है। सी इंजीनियरिंग में भी अगर आप देखेंगे ना, इंजीनियरिंग जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता होगा, ट्रस एक चीज होती है, इज लाइक ट्रायंगल। ट्रस ऑलवेज, उसका जो लोड का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो अलग अलग पॉइंट्स पर देता है, वो उसको एक अपने आप में यूनिक, बहुत ही स्टडी कंपोनेंट बनाता है इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में। सो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा और पहला रीजन है कि ये जो ये डिजाइन है, पिरामिडियल डिजाइन, ये सारी अक्रॉस की सिविलाइजेशन इतना फेमस हुआ। तो क्या हम अगर ये मान लें कि पिरामिड का शेप पॉपुलर है, तो क्या सारे पिरामिड एक जैसे हैं? वेल टेक्निकली यस, बट एप्लीकेशन वाइज नो। देखिए, देखने में सारे पिरामिड्स पिरामिड जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इजिप्ट के पिरामिड मकबरे हैं,
ठीक है, मतलब वो टूम्स हैं बेसिकली। उसमें वहां के उस समय के फेरोज की लाशों को और उनकी फेवरेट चीजों को रखा जाता था मम्मीफाई करके। लेकिन इंकाज के टाइम में अगर आप देखेंगे, वो एक एक पूजा घर, मैक्सिकन सिविलाइजेशन में भी एक वो टूम है, चाइनीज में एक पूजा घर है, यहाँ तक कि कंबोडिया अंकोर वाट के जो पिरामिड्स हैं, पिरामिडियल मंदिर हैं, बेसिकली वो टेम्पल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पिरामिड्स एक जैसे हैं या उनका एक ही पर्पस सॉल्व करते हैं, उनका पर्पस डिफरेंट है, अलग अलग है। लेकिन हाँ, उनका शेप सबका टेक्निकली एक जैसे है। नाउ कम्स द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। क्या पिरामिड्स एलियंस ने बनाए हैं? खैर, इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हाँ, इस पॉसिबिलिटी से इनकार तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, बड़ी बात यह है कि ये उस समय की बनावट है, उस समय बनाए गए हैं जब शायद उतने ज्यादा साधन बहुत इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। आज भी इस चीज पर बहुत बड़ी डिबेट्स होती हैं, बड़े डिबेट चलते हैं कि आखिर ये बने कैसे, ये पिरामिड कैसे बनाया गया। रिसेंटली, अभी 2025 की बात है, एक स्टडी हुई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे। उस स्टडी में रडार से इजिप्ट के पिरामिड्स पर उनके ग्राउंड के नीचे, मतलब जो उनके बेस स्ट्रक्चर है जो हमको दिखाई देता है, उसके नीचे रडार से जब इकोइंग की गई, इको टेक्नोलॉजी से वहां के फोटोग्राफ्स लिए गए, तो उसमें ऊपर से नीचे तक लगभग 100-150 फीट नीचे तक जाते हुए, पिरामिड से नीचे जाते पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि नीचे पता नहीं कहां तक जा रहे हैं। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, उन उन पिलर्स पे कॉइल्स जैसी कोई चीज लिपटी हुई दिखाई दी, और नीचे उस पिरामिड के नीचे इस तरीके का पॉसिबिलिटी बताई गई है कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि हो सकता है, जिसकी रिसर्च अब डेफिनेटली चल रही है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना पाना या इतना डीप एक्सकेवेशन कर पाना उस टाइम के लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल। तो ये इस पॉसिबिलिटी से मना नहीं कर सकते कि ये एलियंस ने बनाए हैं या नहीं। देखिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पिरामिड का शेप का यूज बहुत हुआ है, लेकिन पिरामिड वही किसी टूम या स्पेसिफिक पिरामिड जैसा नहीं। जैसे साउथ ऑफ इंडिया में अगर आप जाते हैं, तो अब वहां पर आप देखेंगे तो वहां के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, वो सब एक गोपुरम की तरह, गोपुरम वाले गोपुरम, यहाँ गोपुरम बोलते हैं उसको, वो पिरामिडियल शेप में ही बने हुए हैं। उनका जो छत्र है, बेसिकली साउथ ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो वो छत्र के शेप, जो छत्र है वो एक पिरामिड के शेप का ही होता है। आप कोणार्क मंदिर ले लें, इनफैक्ट कोणार्क मंदिर, गीजा का पिरामिड, इनमें एक बड़ी सिमिलरिटी है, मैं आपको बताता हूँ। कोणार्क का मंदिर, गीजा का पिरामिड, इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों स्टार अलाइनमेंट पे बने हुए हैं। गीजा के 3 पिरामिड्स ओराइन बेल्ट से सीधा मेल खाते हैं, एकदम उनका डुप्लीकेट कॉपी है, वैसे ही बने। और इसी तरीके से कोणार्क भी पूरे सन के उस समय जिस समय वो बना था, उस समय जो कॉन्स्टलेशन चल रहा था, उस कॉन्स्टलेशन का सीधा कॉपी है। तो ये बहुत बड़ा कि एस्ट्रोनॉमी में हमारे लोग कितने बहुत सुपर आगे थे। वो बहुत पुराना मंदिर है, अब तो टूटा हुआ है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा टूट गया, उसको इन्वेडर्स ने तोड़ दिया था। तो लेकिन फिर भी उसके जो अभी रिमेन्स हैं वो, और अब रिकंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, तो एक शानदार चीज हमें देखने को शायद आने वाले टाइम में मिल सकती है। एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मैंने आपको बताया कि अक्रॉस दी सारी सिविलाइजेशन, अक्रॉस दी ग्लोब हमको पिरामिड देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली, ये जो शेप है, इसको बोला गया है कि ये एनर्जी का कन्वर्शन के लिए है और कम्युनिकेट करने के लिए एक एंटीना की तरह बिहेव कर सकता है, और बहुत अच्छा शेप है इस पॉइंट से। आप जानते हैं, गीजा मैक्सिको और कैलाश, माउंट कैलाश, ये तीनों एक लाइन पर ही हैं, एक जियोमैग्नेटिक लाइन पर हैं, एक ऐसी इमेजिनरी ग्रिड पर लोकेट हैं तीनों के तीनों, कि ये हैरानी की बात है। और तीनों अलग अलग कॉन्टिनेंट, मतलब एकदम अमेरिका वाले, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आ गया आपका मैक्सिको, फिर कायरो इजिप्ट, एंड देन यहाँ इंडिया में कैलाश मानसरोवर। ये तीनों के तीनों जियोमैग्नेटिकल फील्ड की जो लाइन होती है उस पर एग्जैक्ट अलाइन करते हैं। मैंने इसके ऊपर एक माउंट कैलाश के ऊपर एक छोटा वीडियो और बनाया था, आप उसे भी डेफिनेटली देखिएगा। मैंने
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप वो भी चैनल देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ये बात बताई थी, उसमें मैक्सिको का जिक्र नहीं था, जो मुझे अभी पता लगा आफ्टर द रिसर्च कि मैक्सिको का भी पिरामिड जो है वो भी अलाइन करता है एक सेम लाइन में। हाउ कूल इज दैट, मतलब कैसे किया इन लोगों ने, इतने साल पुराने, हजारों साल पुराने। और माउंट कैलाश तो मतलब हम अभी तक तो उसको नेचुरल ही मानते हैं, मतलब उससे अलाइन करके एक और फिर दूसरा और पूरे मतलब ग्लोब पर बना देना बहुत ही कमाल की चीज है, अमेजिंग। अनदर थिंग, एक रिसर्चर हुए अर्ली 1900s में, उनका नाम है एंटोनियो बोएज, फ्रांस के। और वो ना इजिप्ट में एक रिसर्च कर रहे थे, इजिप्ट में रिसर्च कर रहे थे पिरामिड के ऊपर। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जब कोई जानवर पिरामिड में अंदर घुसता था, पिरामिड में जानवर खुला हुआ था, पिरामिड तो मतलब जब रिसर्च के लिए ओपन हो गया तो कोई जानवर घुस गया अंदर, वो निकल नहीं पाया, मर गया अंदर। मरने के बाद उसकी बॉडी वहां सड़ती नहीं थी, मरने के बाद उसकी बॉडी वैसी की वैसी ही रहती थी, इनफैक्ट ममीफाई हो जाती थी, ड्राई हो जाती थी, लेकिन सड़ती नहीं थी। उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता था लेकिन सड़ती नहीं थी। तो उन्होंने इस पॉइंट पर एक रिसर्च स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। उनको 10 साल लगे इस रिसर्च को करने। उन्होंने क्या किया, एक स्केल्ड मॉडल बनाया एक पिरामिड का, और उस पिरामिड के अंदर उन्होंने चीजें रखना स्टार्ट किया, बायो मटेरियल, मतलब जो कि सड़ने वाला होता है, जैसे फल फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, दूसरे जानवरों की लाशें हो गई, छोटी लाशें अरेंज करके। और उसमें उन्होंने इस पूरे चीज में, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, उनका हर बार उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। उनका टेक ये था इस पे कि पिरामिड शेप के अंदर लाशें सड़ती नहीं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डिग्रेड नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है। ऑल्दो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट, अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट ने किए, तो उनके पीयर्स ने, तो उन्होंने पाया कि मतलब पीयर रिव्यू में उनका दावा पूरी तरीके से खारिज नहीं हुआ, थोड़ा खारिज हुआ। पूरी तरीके से खारिज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको भी समझ में आया कि इस शेप के अंदर रखी गई चीजों में चीजें सड़ती तो हैं, लेकिन उनकी जो सड़ने की रेट होती है, उनकी जो सड़ने की जो गति होती है, वो बहुत स्लो हो जाती है। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पिरामिडल शेप का सिलेक्शन सारी जितनी भी सिविलाइजेशंस ने किया, उसका सबसे बड़ा बेसिस जो है वो है उसका स्टडी बेस, उसका सालों, कई हजार सालों तक चल पाना, इस चीज की पॉसिबिलिटी, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। सेकेंडली, हो सकता है कि रिलीजियस पॉइंट भी है, क्योंकि ये बात तो प्रूवन है कि हम देख सकते हैं, हमने प्रूव किया हुआ है साइंस ने इस चीज को, कि किस तरीके से पिरामिड का जो शेप है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन में एक अहम रोल प्रोवाइड करता है। तो दैट इज द रीजन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप यू एंजॉयड दिस इंफॉर्मेशन। और कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। हम बहुत जल्दी एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।